तो आज की मूवी बहुत ही अमेजिंग सस्पेंस मूवी है जिसमें एक लड़के का खून कर उसे बीच पे फेंक दिया जाता है। तो बहुत ही अच्छी मूवी है। एंड में बैक टू बैक ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलती है। तो मूवी का नाम है श्रीकाकुलम शर्लॉक होम्स एंड इसकी IMDb रेटिंग है 8.7 की। तो आइए जानते हैं कि किसने एंड क्यों उसका खून किया एंड कैसे अपना डिटेक्टिव उस खूनी को ढूंढेगा। तो कहानी स्टार्ट होती है 21 मई 1991 की रात 12:45 को, जहाँ के थाने में एक फोन आता है एंड रेडियो में हमें न्यूज सुनाई देती है कि राजीव गांधी की खून हो गई है। जहां इन ऑफिसर्स की बातचीत से हम जान पाते हैं कि ये इंस्पेक्टर भी उनकी प्रोटेक्शन के लिए जाने वाला था, बट किसी वजह से वो नहीं जा पाता। आगे इस घटना से पब्लिक के बीच दंगे ना हो, इसे रोकने के लिए ये सभी पेट्रोलिंग पे निकल जाते हैं। तो अब टाइम 1:45 हो रहा था एंड हम देखते हैं कि दो अनजान शख्स के बीच नोकझोंक होती है, जिसमें एक आदमी दूसरे की स्कूटर को आग लगा देता है, जिसके बाद पुलिस इन दोनों को जेल में बंद कर देती है। अब टाइम 2:45 हो गई थी एंड 3 आदमी पुलिस से बच के भाग जाते हैं। इसके बाद 3:45 पे हम एक रेड कार को देखते हैं एंड इसके ठीक 1 घंटे बाद एक आदमी एक चाय के दुकान पे चाय पीता है। तो ये सब जितनी भी डिटेल है ये आप ध्यान में रखना, आगे कहानी में काम आएगी। तो अब सुबह के 5:45 हो चुके थे, जहाँ पे 2 बच्चे एक आदमी को एक अंगूठी देते हैं जो एक डेड बॉडी की होती है, जिसका खून करने के बाद वहाँ पे फेंक दिया गया था। इसके बाद पुलिस वहाँ पे आती है एंड मीडिया के साथ बातचीत में हम जान पाते हैं कि जिसका खून हुआ है उसका नाम है मेरी, जो एक ट्रस्ट में काम किया करती थी एंड उसका खून चाकू से किया गया था। यहाँ उनमें से एक जर्नलिस्ट इस इंस्पेक्टर को उस्काता है, जिसके बाद ये कसम खाता है कि 1 हफ्ते में वो उस खूनी को किसी भी कीमत पे ढूंढेगा, नहीं तो अपनी जॉब छोड़ देगा। बट राजीव गांधी के खून की वजह से उनके पास उतना टाइम नहीं होता कि वो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर पाते। जिसके बाद एक कांस्टेबल उन्हें एक डिटेक्टिव को हायर करने को कहता है एंड अपने एक रिश्तेदार के बारे में बताता है जिसका नाम होता है शर्लॉक होम्स। यहाँ पे हम अपने डिटेक्टिव को उसके माँ बाप के साथ देखते हैं, जो चुटकियों में एक केस को खत्म कर देता है। आगे पुलिस इसके घर आती है, जहाँ पहले उन्हें इस पे यकीन नहीं होता, बट जैसे ही अपना डिटेक्टिव इस केस की बहुत सी डिटेल उन्हें बताता है तो वो कन्विंस हो जाते हैं एंड अब अपना डिटेक्टिव अपने माँ बाप के साथ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। आगे वो इंस्पेक्टर से एक शांत जगह की डिमांड करता है, जहाँ पे उसे एक कांस्टेबल भी ज्वाइन करती है। तो आज डे 1 था एंड अपना डिटेक्टिव अपने फर्स्ट सस्पेक्ट से मिलता है, जिसका नाम था बालाकृष्ण। जहाँ पे पूछताछ में वो कहता है कि उसने खून नहीं किया एंड वो अपनी लव स्टोरी उन्हें सुनाता है, जिसमें वो बताता है कि वो स्टडी बूथ पे काम किया करता था एंड वहाँ पे आने वाली रंभा नाम की लड़की से उसे प्यार हो जाता है, जिसके बाद वो भी मान जाती है। बट एक दिन उसका भाई उन्हें देख लेता है, बट किसी तरह से वो दोनों बच जाते हैं। यहाँ पे इसने रंभा से वादा किया था कि वो उसका बर्थडे बीच पे मनाएगा, बट यहाँ पे दिक्कत ये थी कि उसके घर वाले उसे आने नहीं देते। जिसके बाद वो अपनी एक फ्रेंड झांसी की हेल्प से झूठ बोल के वो सभी बीच पे बर्थडे मनाने आ जाते हैं। यहाँ बीच पे जब वो दोनों अकेले कार में होते हैं, तभी वो आदमी जिसे हमने कहानी के स्टार्ट में देखा था वो वहाँ आ जाता है एंड दोनों पे बहुत ही गुस्सा होता है। जिसके बाद ये दोनों उसे मनाने की कोशिश करते हैं कि इस बीच एक चीख की आवाज सुनाई देती है एंड हम देखते हैं कि मैरी का खून हो चुका था एंड उसके साथ सिर्फ झांसी होती है एंड वो भी पूरी तरह से होश में नहीं होती। यहाँ पे वो ऑफिसर उन्हें थाने जाने को कहता है, बट वो सभी किसी तरह से उसे मनाते हैं। जिसके बाद वो ऑफिसर वहाँ से चला जाता है एंड इसके बाद घबराहट में वो सभी उसकी बॉडी को बीच पे फेंक के भाग जाते हैं। बालाकृष्ण की इस बात पे डिटेक्टिव पूछता है कि अगर तुम बेगुनाह थे तो पुलिस के पास क्यों नहीं गए। तो वो कहता है कि वो डर गया था एंड यहाँ पे वो ये भी कहता है कि उसे उस ऑफिसर पे ही शक है, जिसने शायद पहले मैगी का खून किया होगा एंड फिर इन सभी को फंसाना चाहता होगा। तो अभी तक कुछ भी साफ नहीं होता एंड अब डे 2 स्टार्ट हो चुकी थी एंड इस बार अपना डिटेक्टिव रंभा से पूछताछ करता है, जहाँ वो अपनी फैमिली के बारे में बताती है, जहाँ कैसे उसके भैया भाभी उसे तंग किया करते थे। यहाँ पे रंभा भी उस रात की घटना सुनाती है, बट यहाँ एक ट्विस्ट देखने को मिलता है, जहाँ वो कहती है कि जब वो दोनों कार में साथ में थे तब वहाँ पे 3 आदमी आते हैं एंड ये वही थे जो कहानी के स्टार्ट में पुलिस से बच के भागते हैं। तो यहाँ पे ये तीनों रंभा का रेप करने की कोशिश करते हैं, बट इस बीच उन सभी को एक आवाज सुनाई देती है, जिसकी तरफ जब वो सभी जाते हैं तो देखते हैं कि मेरी का खून हो गया था। यहाँ पे वो तीनों भी पुलिस के पास जाने को कहते हैं, बट ये सभी किसी तरह से उसे मनाते हैं एंड वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। एंड यहाँ पे रंभा डिटेक्टिव को बताती है कि शायद इन तीनों ने ही पहले खून किया होगा एंड फिर इनके पास कार में
आए होंगे ताकि जिससे किसी को भी शक ना हो। तो अब यहाँ पे हमें दो युगों से दो कहानियां सुनने को मिली, जिसमें एक उस ऑफिसर को खूनी बताता है तो एक उन तीनों आदमियों को, बट असली खूनी अभी तक सामने नहीं आया। अब डे 3 स्टार्ट हो चुकी थी एंड इस बार अपना डिटेक्टिव झांसी से बातचीत करता है एंड हमें ये जानने को मिलता है कि झांसी मेरी को पसंद करती थी। यहाँ पे डिटेक्टिव उससे कहता है कि क्योंकि मेरी ने तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट नहीं किया, इस वजह से तुमने उसका खून कर दिया था। बट झांसी इस बात से इनकार करती है एंड अपनी कहानी उसे बताती है एंड कहती है कि ये सच है कि मैं उससे प्यार करती थी, बट मैंने उसका खून नहीं किया। उस रात जब हम दोनों साथ में थे तब हमारे बीच फाइट होती है एंड उस फाइट में मैं बेहोश हो जाती हूँ। 10 मिनट बाद जब मुझे होश आया तब मैंने देखा कि किसी ने मेरी का खून कर दिया था, जिसके बाद वो चीखती है, जिसके बाद वो सभी वहाँ पे आ जाते हैं एंड फिर ये सभी मिलके डेड बॉडी को वहाँ पे फेंक के भाग जाते हैं। बट यहाँ पे अपने डिटेक्टिव को इसकी बातों पे यकीन नहीं होता एंड इतने में ही फोरेंसिक रिपोर्ट आ जाती है, जिससे ये जानने को मिलता है कि खूनी का हाइट 6 फीट हो सकती है एंड वहाँ के एविडेंस के अकॉर्डिंग ये खून किसी आदमी नहीं किया है। तो रिपोर्ट से ये साफ था कि झांसी एंड रंभा खूनी नहीं हो सकती, कोई तीसरा है जिसकी हाइट 6 फीट है। तो अब शक इन सभी पांचों पे है। कहानी में आगे एक अनजान शख्स एक मास्क पहने होता है जो अपने डिटेक्टिव पे नजर रखे होता है, जिसे जब डिटेक्टिव रोकने की कोशिश करता है तब वो किसी तरह से बच के भाग जाता है एंड अब मूवी अपने इंटरवल तक आ चुकी थी। अब डे 4 स्टार्ट हो चुकी थी एंड कहानी सीआई के ऑफिस से स्टार्ट होती है, जहाँ पे मीडिया उन्हें रिजाइन करने का नारा देती है। इसके बाद डिटेक्टिव उस सस्पेंडेड ऑफिसर से पूछताछ करता है, जिसमें हमें जानने को मिलता है कि जो भी लड़की अपनी माँ बाप को धोखा देती है उनसे इस ऑफिसर को नफरत है, क्योंकि इसकी भतीजी जिसे इसने काफी प्यार से बड़ा किया था वो एक लड़के के साथ भाग गई थी एंड तब से ये काफी गुस्से में रहता है। एंड उस रात जब ये उन दोनों को कार में देखता है तो गुस्से में आ जाता है एंड तभी इन्हें झांसी की चीख की आवाज सुनाई देती है। जिसके बाद जब वो सभी वहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं कि मेरी का खून हो गया था, जिसके बाद गुस्से में ये वहाँ से चला जाता है एंड इस बीच एक अनजान शख्स इसके सर पे मार इसे बेहोश कर देता है। तो अब डे 5 हो चुकी थी एंड अपने डिटेक्टिव के हाथ अभी तक कुछ नहीं आया था। आगे डे 6 पे ये उन सभी तीनों से पूछताछ करता है जिन्होंने रंभा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, बट इन सभी का बयान कुछ और ही होता है। ये एक नई कहानी बताते हैं। ये बताते हैं कि उस रात उस कार में कोई नहीं था एंड उनके जाने से पहले ही मेरी का खून हो चुका था एंड उसकी डेड बॉडी देख ये सभी वहाँ से डर के भाग जाते हैं। तो अब ये केस काफी पेचीदा हो चुकी थी। सभी ने अपनी अपनी कहानी बताई, जिससे खूनी कौन है ये प्रूव नहीं हो पा रहा था एंड जैसा कि 6 दिन हो चुके थे एंड मीडिया भी इंस्पेक्टर पे दबाव बनाई हुई थी, तो गुस्से में इंस्पेक्टर अपने डिटेक्टिव को इस केस से बाहर निकाल देता है एंड यहाँ पे सीन काफी इमोशनल हो जाती है। जिसके बाद हमें अपने डिटेक्टिव की कहानी सुनने को मिलती है, जिसमें वो बताता है कि उसके माँ बाप चाहते थे कि वो एक पुलिस ऑफिसर बने, बट काफी मेहनत के बाद भी वो ऑफिसर नहीं बन पाता है एंड इस बीच जब वो अपने घर से दूर होता है तब उसे एक चिट्ठी आती है। जिसके बाद जब वो अपने गांव जाता है तब उसके साथ एक बहुत ही शॉकिंग घटना घटती है। वो देखता है कि अब उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है, किसी ने उनका खून कर दिया था, जिसके बाद से ये उनके खूनी को ढूंढ रहा है। तो अभी तक कहानी में जितनी बार भी आपने उसके माता पिता को देखा था वो बस उसे ही दिखाई देते थे, काफी टाइम पहले ही उनका खून हो गया था। तो अब जैसा कि इंस्पेक्टर ने अपने डिटेक्टिव को इस केस से बाहर निकाल दिया था, बट फिर भी वो आगे इस केस को इन्वेस्टिगेट करता है एंड खूनी को ढूंढ निकालता है एंड अब यहाँ पे कहानी अपने क्लाइमेक्स में आ गई थी, जहाँ सभी सस्पेंस सामने आएगी। तो डे 7 स्टार्ट होती है एंड अपना डिटेक्टिव कमिश्नर के पास जाता है, जहाँ पे वो इंस्पेक्टर एंड वो कांस्टेबल पहले से ही मौजूद थे एंड यहाँ पे अपना डिटेक्टिव इस खून के पीछे 3 युगों का हाथ है ये बताता है, जिसमें फर्स्ट है वो आदमी जिस आदमी को पुलिस ने मूवी के स्टार्ट में बाइक फाइट के वक्त अरेस्ट किया था एंड जिसका नाम होता है हेयर पिन वाला बाबा एंड जो बचपन से ही पेंसिल से खून करने में माहिर था। आगे वो बताता है कि दूसरा आदमी जो इस खून के पीछे है एंड जिसने मेरी का मर्डर प्लान किया था वो कोई और नहीं बागा कृष्ण ही था, जो कुवैत जाना चाहता था एंड उसके ये काम करने पे उसे कुवैत भेज दिया जाता, जहाँ वो रंभा के साथ रह पाता। एंड अब टाइम था उस तीसरे आदमी के बारे में जानने की जो इन सब का मास्टरमाइंड था एंड ट्विस्ट ये है कि ये तीसरा आदमी कोई और नहीं खुद रंभा ही थी। हाँ, रंभा नहीं, ये पूरा गेम प्लान किया था, क्योंकि बचपन में रंभा के पिता ने खुद को खत्म कर लिया था, जिसके बाद से वो पैसों की दीवानी हो गई थी एंड किसी भी तरह से खूब पैसे कमाना चाहती
जाती थी। जिसके बाद जब उसे ऑर्फनेज में ऑर्गन के थ्रू पैसे कमाने का मौका दिखा, तब वो एक डॉक्टर जिसका नाम शास्त्री था एंड जिसके साथ वो शादी करना चाहती थी, उसके साथ मिलके वो एक गंदा धंधा स्टार्ट करते हैं, जहां वो किडनी को बेचा करते थे एंड आगे वहां के हेड को भी अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। बट ये बात मैरी को पता चल जाती है एंड वो ये सब रिकॉर्ड कर एक एविडेंस तैयार कर लेती है, जिसे रास्ते से हटाने के लिए पहले रंभा ने बालाकृष्णा को अपने झूठे प्यार में फंसाया, फिर उसे इसका खून करवाने को कहा। एंड इन तीनों के साथ एक और भी आदमी था जो इन सभी के साथ था एंड वो कोई और नहीं, एक कांस्टेबल था जो इस इंस्पेक्टर के साथ रहा करता था। एंड अब इसके बाद एक और ट्विस्ट हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे डिटेक्टिव कहता है कि उसके माता पिता का खून करने वाला कोई और नहीं बल्कि रंभा ही है, क्योंकि उसके माता पिता भी उसके इस धंधे के बारे में जान गए थे। तो इन सभी सस्पेंस से पर्दा हटाने के बाद ये मूवी खत्म हो जाती है। तो ये थी दोस्तों इस मूवी की कहानी। ये सस्पेंस के साथ एक कॉमेडी मूवी भी है, तो मूवी देख आप इसे ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें एंड ऐसी अमेजिंग सस्पेंस मूवी की एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।